शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई की मशहद में तदफीन कर दी गई। शहीद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बेटे मुस्तफ़ा अली खामेनाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत, हर आंख अश्कबार। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने इंसानों का समंदर उमड़ आया, जिससे खाक की नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुंचाया गया था। इराक में भी आयतुल्लाह अली खामेनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद खामेनाई के जनाजे और तदफीन की 6 रोज़ा तकरीबात ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला, मशहद में हुई। तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। शहीद सुप्रीम लीडर को 28 फरवरी को अमरीकी और इस्राइली हमलों में शहीद किया गया था। रहबर इनकलाब खामेनाई के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज इसकी कमजोरी ना समझे, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। जल्द उनकी दहशतगर्दाना जराइम के जिम्मेदार अनासर से इंतकाम लेकर रहेंगे। अमरीका की ईरान पर मज़ीद हमलों की तरदीद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान में कोई फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमले नहीं किए। अब ईरान पर किसी भी किस्म के फौजी हमले नहीं कर रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत हैं। उस शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई थी। आबने हुर्मुज़ में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका ने फौजी इकदाम किया तो आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का अमल मुतासर होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबने हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबी गुजरगाह से आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए अफवाज जिम्मेदारियां अंजाम देती रहेंगी। मई से अब तक 800 से ज़ायद जहाज़ों की मुआवनत फराहम की। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक में फ़ौजी कशीदगी भी बरकरार है। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान समेत इलाकाई ममालिक अमरीका और ईरान में कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी। सालिस ममालिक मुफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल को बताया कि अमरीकी हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़ा का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जौहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तमाम मुतल्लक़ा ममालिक के मफ़ादात का अक्स होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ और ख़लीज फ़ारिस पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीक़ैन के मफ़ादात और ख़र्चात पर मबनी मुआहदा ही देर पा हल है। भारत का पाकिस्तान में फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल देंगे। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में पुलिस जवान, फौजी और शहरी शहीद हुए। 54 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पैसा और हथियार दे रहा है। दुश्मनों को पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। गवर्नर जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज भुट्टी भी शरीक हुए।
وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات، دونوں وزرائے داخلہ کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پولیس افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرامز پر بات چیت، سائبر کرائم اور آن لائن فراڈ روکنے کے لیے اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ باہمی روابط کو مستحکم کرنے کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کے اعلامیے کے مطابق منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈ فراہم کرے گا۔ مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ رقم سے قومی پاور گرڈ کو جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ ونڈ پاور کی مزید 640 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہوگی۔ منصوبہ قابل تجدید توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جدید ٹرانسمیشن نظام سے بجلی کی لاگت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر میں طالبہ کی پراصرار ہلاکت۔ طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق طالبہ کے گلے پر رسی کے پھندے کا واضح نشان موجود ہے۔ جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی واضح نشانات نہیں ملے۔ پولیس کے مطابق واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ طالبہ کی بہن نے سب سے پہلے واش روم کا دروازہ کھولا۔ پولیس نے مالک مکان کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی۔ ٹیوشن سینٹر مالک کے 2 لڑکوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ طالبہ ماضی میں بھی ایک بار خودکشی کی کوشش کر چکی۔